सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए अर्थात मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर झुकाता। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा ही हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरा सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक ही लालसा बहुत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरुजी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने चरणों में सिर झुकाया और बड़े ही दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे। हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा, हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्मा ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, विनाश रहित, निर्मल, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है।